हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के ड्रोन सेक्टर के बारे में और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी जो कि आज के टाइम पे इंडियन सेक्टर ड्रोन सेक्टर में आ रहा है। तो यहाँ पे सीन क्या है, इंडिया के ड्रोन सेक्टर में 20,000 करोड़ के ऊपर का आपको सरकार पैसा डालने वाली है। और वो ड्रोन एंट्री ड्रोन दोनों सिस्टम के लिए डालेगी। एंट्री ड्रोन क्या होता है, जैसे ड्रोन बन रहा है ना, वैसे ही आपको एंट्री ड्रोन होता है, ड्रोन को किल करने का टेक्नोलॉजी, सॉफ्ट किल, हार्ड किल, बहुत तरह का टेक्नोलॉजी होता है यहाँ पे। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूं और आपको बताता हूं कोर फोकस एरिया क्या है। पहला तो मिलिट्री एंड टैक्टिकल ड्रोन्स वगैरह, जो कि मिलिट्री को सर्विलेंस वगैरह में हेल्प करेगा, किलिंग वगैरह में भी हेल्प करेगा, एनिमी को ट्रैक करने वगैरह में भी हेल्प करेगा, लोइटरिंग munitions है। देन आपको एडवांस सर्विलेंस सिस्टम है, बॉर्डर के आसपास का सर्विलेंस करने में हेल्प करेगा आपको। उसके अलावा एंट्री ड्रोन सिस्टम, जो आपको स्वार्म ड्रोन्स वगैरह आता है, उसको एंट्री ड्रोन किल करने में हेल्प करेगा। एंड आपको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, आपको आज के टाइम पे पता ही चल गया होगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर वार टाइम में आप फंस जाओ और आपका अपना टेक्नोलॉजी नहीं है, यू विल बी हिट बैडली। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट का फोकस है इंडिजिनस करने का, इंडियन मैन्युफैक्चर से ये आपको ड्रोन बनवाएंगे, एंटी ड्रोन सिस्टम बनवाएंगे, और इनके जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इवन जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी इंडियन मैन्युफैक्चर से बनाएगी। वहां पे भारत डिफेंस जैसी कंपनी भी आ सकती है। तो इनके प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन होंगे? प्राइमरी बेनिफिशियरी आपको ड्रोन मैन्युफैक्चरर होंगे, एंटी ड्रोन प्रोवाइडर होंगे, कंपोनेंट सप्लायर होंगे, एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म्स वगैरह होंगे। क्योंकि ड्रोन में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी तो यूज होता है, ड्रोन के आपको कंपोनेंट भी तो होता है, बहुत सारे आपको प्रिसिजन कंपोनेंट्स वगैरह ड्रोन में लगेंगे, वो सब भी तो कोई सप्लाई करेगा, और ड्रोन मैन्युफैक्चर खुद का हो ही गया। देन एंटी ड्रोन प्रोवाइडर भी, क्योंकि आपको सिर्फ खुद का ड्रोन बना के तो नहीं छोड़ना है ना, आपको जब एनिमी ड्रोन आएगा उसको किल करने का टेक्नोलॉजी भी तो डेवलप करना है। तो ये जो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, उसका इंडियन कंपनीज कैन टेक अ लॉट ऑफ बेनिफिट। आगे कौन सी कंपनी है उसके बारे में बात करूंगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे दो कंपनी है जो कि इसका फायदा उठा सकती है, मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी कितना है ये समझो। अर्लियर टेक्टिकल ड्रोन्स ऑर्डर कितने थे? 3,000 करोड़ का। अब क्या है, पोटेंशियल न्यू प्रोक्यूरमेंट पाइपलाइन इज अराउंड 1,700 करोड़, सॉरी 17,000 करोड़ टू 20,000 करोड़ प्लस। तो कितना जंप है, दिस इज ए मैसिव 6x जंप। और वो कितने में होने वाला है? 1824 महीने में। तो इंडियन ड्रोन कंपनी जो पिछले कुछ टाइम में की है, वो अब अगले 2 साल में उसके 6 गुना कर सकती है। और यहाँ पे कुछ कंपनी मुझे लग रही है जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकती है इस रिवॉल्यूशन का, और मैं आगे डिटेल में बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी वो कंपनी है। तो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, मिलिट्री एंड टैक्टिकल ड्रोन इकोसिस्टम बनने वाला है। आगे मैं आपको ड्रोन्स वगैरह के बारे में डिटेल में बताऊंगा, कौन से ड्रोन होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सी कंपनी उसको बनाती है, ताकि आपको समझ में आए एक एक छोटा छोटा चीज। तो अब हम ड्रोन के अंदर जाते हैं, कैटेगरी के अंदर जाते हैं, कौन सी ड्रोन होती है, वो ड्रोन करती क्या है। तो सबसे पहला है आपको रिकॉग्निशंस ड्रोन। उसका नाम क्या, उसका काम क्या है? उसका काम है बैटलफील्ड ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग। देखो वो क्या होगा, मान लो बैटलफील्ड में कोई वार वगैरह चल रहा है, वो ऑब्जर्व करेगा क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ताकि डिसीजन मेकर को आसान पड़े। अल्टीमेटली क्या होगा, ये सबसे डेटा कैप्चर किया जाएगा एंड डिसीजन लिया जाएगा कि हमें अगला मूव क्या लेना है। ड्रोन का काम वही होता है, सर्विलेंस करेगा, डेटा देगा, जो कि बड़े बड़े कमांडर्स होंगे, और वो उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेगा। और वहां पे एक कंपनी आती है C2C एडवांस। अगर आपने मेरा C2C एडवांस का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो। उसका काम वही है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा कलेक्ट करना एंड डिसीजन मेकिंग में कमांडर्स वगैरह का हेल्प करना। तो रिकॉग्निशंस क्या हुआ, ये बैटलफील्ड ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग वाला ड्रोन है। इसका यूज केस क्या है? बॉर्डर सर्विलेंस, ट्रूप ट्रैकिंग, एनिमी आइडेंटिफिकेशन। आई होप कि इसमें कुछ समझाने का जरूरत नहीं है। देन दूसरा ड्रोन आता है आपको ISR ड्रोन। इसका काम है इंटेलिजेंस गैदर करना, कैमरा, सेंसर्स, थर्मल वगैरह इसमें का अंदर होता है। ये इंटेलिजेंस गैदर करता है। जब वार टाइम में ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटेलिजेंस गैदर करना। आप अगर इंटेलिजेंस जितना गैदर कर लोगे, आपको उतना फायदा। इवन जो एक तरह से बोला जाए ना, वर्ल्ड वार 2 में आपको जो ये एलाइड कंट्रीज है, आपको इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये लोग जीते ही इसलिए थे क्योंकि इनका इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत अच्छा था। ठीक है, तो आईएसआर ड्रोन का काम क्या है? इंटेलिजेंस गैदरिंग का, याद रखना इस चीज को। और ये डे नाइट सर्विलेंस के लिए यूज होता है। लॉजिस्टिक ड्रोन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सप्लाईज वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन को ये लोग हेल्प करता है। डिलीवरी ऑफ एम्यूनिशन, फूड एंड मेडिसिन टू रिमोट जोन्स, लोइटरिंग म्यूनिशन, सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन। ये लोइटरिंग म्यूनिशन ये आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम है कि सर्च करना एंड डिस्ट्रॉय करना मिशंस वगैरह को, प्रिसीजन स्ट्राइक्स ऑन आर्टिलरी, रडार एंड मिलिट्री एसेट। तो आप समझ रहे हो ना, एनिमी के पास जाएगा, वो जो ड्रोन
ड्रोन हमला होता है ना, तो ये ड्रोन जाएगा एनिमी के पास और ये जाके उसके चीज में आपको टकरा जाएगा और बर्बाद हो जाएगा वो मिलिट्री एसेट वगैरह। तो लोइटरिंग मुनिशन इज हेल्पफुल, रिकॉग्नाइजेशन हेल्पफुल, सारे ड्रोन हेल्पफुल है, कोई कम है कोई ज्यादा है, लेकिन सारा ड्रोन आपको हेल्पफुल है। उसके बाद में जाता हूं आपको ड्रोन कैटेगरीज 2 में। यहां पे आता है प्रिसीजन स्ट्राइक, ऑफेंसिव कॉम्बैट ऑपरेशन। आई होप कि समझ में आएगा। ऑफेंसिव क्या होता है, देखो एक डिफेंसिव, जैसे मेरे पे किसी ने अटैक किया तो मैं डिफेंस पे उस पर अटैक करूंगा। ऑफेंसिव होता है कि आगे से कोई ने अटैक किया, तो ये आपको ऑफेंसिव ड्रोन है, अटैकिंग ड्रोन है। ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं व्हीकल्स को, बंकर्स को एंड स्ट्रेटेजिक टारगेट्स वगैरह को। एफपीवी ड्रोन, लो कॉस्ट रियल टाइम टैक्टिकल अटैक। देन स्वार्म ड्रोन्स क्या होता है, मल्टीपल ड्रोन ऑपरेटिंग एक साथ। स्वार्म ड्रोन्स का मतलब क्या हुआ, देखो बहुत सारे ड्रोन को साथ में भेज दिया गया है और सारे ड्रोन्स आपको एआई वगैरह को यूज करके साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं और एनिमी की तरफ जा रहे हैं। इसका फायदा क्या होता है, देखो आर्मी क्या होता है ना कि आपको दुश्मन जो है उसका डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम बहुत महंगा होता है। अगर बहुत सारे ड्रोन को आप एक साथ भेज दोगे वो कंफ्यूज कर जाएगा, उसका आपको डिफेंस का जो है एम्यूनिशन बहुत बर्बाद होगा। स्वार्म ड्रोन और बहुत हेल्पफुल है, उसमें क्या होता है कि मान लो आपने 70-80% को भी नष्ट कर दिया स्वार्म ड्रोन्स में, तो आपके कुछ जो बचे कुछ है वो ठीक ठाक नुकसान पहुंचा सकता है एनिमी को। और ये स्वार्म ड्रोन्स में जो छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं वो बहुत आपको चीप होते हैं कंपेयर टू जो उनका डिफेंस सिस्टम है एनिमी का, वो बहुत मजबूत होता है। देन आपको नेवल ड्रोन्स आता है। नेवल ड्रोन्स नाम से ही पता चलेगा, मैरीटाइम सर्विलेंस वगैरह के लिए, कोस्टल लाइन वगैरह जो होता है हमारा समुद्री तट होता है उसके आसपास का आपको सर्विलेंस वगैरह में बहुत हेल्पफुल होता है। रिकॉग्निशंस, बैटलफील्ड ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। आईएसआर ड्रोन क्या हुआ, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज होता है। लॉजिस्टिक ड्रोन ट्रांसपोर्ट और सप्लाई वगैरह के लिए यूज होता है ताकि आर्मीज वगैरह को सप्लाई दिया जा सके। लोइटरिंग मुनिशन सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन के लिए होता है। फिर उसके बाद कौन सा बड़ा, प्रिसीजन स्ट्राइक, ऑफिशियल कॉम्बैट है। एफपीवी ड्रोन्स, लो कॉस्ट रियल टाइम टैक्टिकल अटैक। स्वार्म ड्रोन सबसे इंपॉर्टेंट है, आजकल इसी का जमाना है, इतना ड्रोन भेज दो, इतना ड्रोन भेज दो। ईरान ने क्या किया, इतना ड्रोन एक साथ भेज दिया सस्ते सस्ते ड्रोन की, उसका पूरा का पूरा डिफेंस ही बर्बाद हो गया। एक तरह से पूरा बर्बाद तो नहीं हुआ लेकिन इजराइल के डिफेंस को अच्छा खासा हिट पहुंचा है। एंड मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज वगैरह उनके भी डिफेंस को, इनफैक्ट वो तो यूएस का डिफेंस सिस्टम है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। नेवल ड्रोन नाम से पता चलता है नेवी का ड्रोन होगा, नेवी उसको यूज करेगी कोस्टल सिक्योरिटी के लिए, नेवल इंटेलिजेंस के लिए एंड सी मॉनिटरिंग के लिए। अब मैं आगे जाता हूं, कुछ और ड्रोन कैटेगरीज के बारे में बात करता हूं जो कि थर्ड केस है। हेल्थ ड्रोन्स, लॉन्ग ड्यूरेशन सर्विलेंस, हाई एल्टीट्यूड, ऊपर से सर्विलेंस किया जाएगा। ऊपर से क्या, तो जितना आप ऊपर जाओगे ना अपना आपको विजन उतना बढ़ता जाएगा, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, वो उतना बढ़ता जाएगा। तो हेल्थ ड्रोन एक्चुअली इस ड्रोन का काम होता है ऊपर पे जाना और एनिमी साइड में मॉनिटर करना कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कहीं कोई ऑफेंसिव तो प्लान नहीं हो रहा है, ये सब काम है। देन आपको एंट्री ड्रोन डिटेक्शन, डिटेक्टिंग इनकमिंग हॉस्टाइल ड्रोन्स। बेसिकली अब जो यहाँ पे है ये एंट्री ड्रोन का काम है। यहाँ पे क्या होगा, ड्रोन होगा जो कि डिटेक्ट करेगा। दूसरा होता है उसके बाद डिटेक्ट तो कर लिया, किल करना है। किल करने के लिए दो तीन तरीका होता है, सॉफ्ट किल, हार्ड किल। देखो हार्ड किल में क्या होता है ना, आपका एम्यूनिशन बर्बाद होगा। सॉफ्ट किल में क्या होगा, आप उसको जाम कर दो, बर्बाद, खत्म, आपको अपना पैसा बर्बाद करने का जरूरत नहीं पड़ा। एक और नया टेक्नोलॉजी चल रहा है वो लेजर किल टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेजर किल कैन बी फ्यूचर। लेजर किल में क्या होता है कि आपका एम्यूनिशन उतना बर्बाद नहीं होता है, पैसा उतना बर्बाद नहीं होता है। आई होप कि आपको ड्रोन के बारे में पता चला हो डिटेल में। अब मैं जाता हूं आपको थोड़ा वैल्यू चेन बताता हूं, यहां पे क्या है। देखो सबसे पहले कंपोनेंट और सेंसर बनाने वाले आएंगे, क्योंकि ड्रोन के अंदर सेंसर होगा ना, कैमरा होगा ना, कैमरा से ही सर्विलेंस होगा ना, फिर सेंसर्स वगैरह होगा ना जो कि आपको रेज वगैरह भेजेगा, वो रेज वापस टकरा के आएगा तो पता चलेगा कितना दूरी है नहीं है। तो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी होगी, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाएंगे, कैमरा बनाएंगे आपको, फिर सेंसर्स वगैरह बनाएंगे। फिर वो ड्रोन वाली कंपनी क्या करेगी, ड्रोन मैन्युफैक्चर करेगी वो सब कंपोनेंट खरीद के, देन मिलिट्री उसको यूज करेगी एंड देन मिलिट्री अगेन आपको एंट्री ड्रोन सिस्टम भी बनाएगी, क्योंकि उसका काम बस ड्रोन बनाना तो नहीं है ना, एंटी ड्रोन भी तो बनाएगी ना, ताकि दुश्मन का ड्रोन जब हमारे तरफ आए तब हम उसे बर्बाद कर सके। तो यहाँ पे दोनों चीज बनेगा। सबसे पहले क्या है, किसको फायदा हो सकता है, जो कंपोनेंट सप्लायर है ड्रोन वाले कंपनी के लिए, जो कंपोनेंट बेचेगी आपको ड्रोन कंपनी। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैमराज हुआ, यहाँ पे सेंसर्स वगैरह हुआ, देन ड्रोन मैन्युफैक्चर उसे असेंबल करके बना के बेचेगी, देन मिलिट्री कस्टमर एंट्री ड्रोन सिस्टम वगैरह।
आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब हम कुछ लिस्टेड नॉन लिस्टेड कंपनी का बात करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला लिस्टेड कंपनी है मुझे लगता है वो है आइडिया फोर्स। आइडिया फोर्स क्या है? ये प्योर प्ले ड्रोन मैन्युफैक्चरर, और क्या बनाती है? रिकॉनेंस ड्रोन, आईएसआर ड्रोन, टैक्टिकल यूएवी एंड बॉर्डर सर्विलेंस ड्रोन वगैरह बनाती है। ऊपर जाके देख लो ये सब क्या होते हैं, आपको पता चल जाएगा। बैटलफील्ड वगैरह में ये सब यूज होता है। तो आपको आइडिया फोर्स का क्या काम है? आइडिया फोर्स आपको प्योर प्ले ड्रोन मैन्युफैक्चरर है। कौन कौन से ड्रोन बनाती है? रिकॉनेसेंस ड्रोन, आईएसआर ड्रोन, टैक्टिकल यूएवी एंड बॉर्डर सर्विलेंस ड्रोन वगैरह बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रोन सब है ये सब। और इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है कि वन ऑफ द प्योर प्ले ड्रोन मैन्युफैक्चरर लिस्टेड इन इंडिया, आइडिया फोर्स डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग मैंडेट। तो कुछ है कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे, कुछ होगा इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी। तो आइडिया फोर्स डायरेक्ट बेनिफिशियरी में आता है। मैं आपको लास्ट में अपना पिक दूंगा, बताऊंगा आइडिया फोर्स मेरा 1 2 3 में है भी कि नहीं है एक्चुअली में। तो सिंपल सा समझो, इसका एक्सपोजर रेटिंग इस काम के लिए 5 स्टार है। ऐसा मैं बता रहा हूं आपको, आगे बताऊंगा मेरा रैंकिंग कैसा है। तो ये एक प्योर प्ले ड्रोन मैन्युफैक्चरर है। कौन कौन सी ड्रोन बनाते हैं? रेकोनेसांस ड्रोन, आईएसआर ड्रोन, टैक्टिकल, देन बॉर्डर सर्विलेंस ड्रोन। डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं जेन टेक्नोलॉजी पे। जेन टेक्नोलॉजी काउंटर ड्रोन, एंटी काउंटर ड्रोन, और ये लोटरिंग म्यूनिशन वगैरह भी बनाती है जो दुश्मन की तरफ जाने में हेल्प होता है। यूएवी टेक्नोलॉजीज, काउंटर अनमैन्ड आर्म व्हीकल, देन ड्रोन डिटेक्शन एंड जैमिंग। जेन टेक्नोलॉजी पे आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आइडिया फोर्स पे मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूं। तो लिस्टेड कंपनी में जेन टेक्नोलॉजी है, उसका काम है एंट्री ड्रोन बनाना। 4 स्टार रेटिंग में इसको दूंगा। ड्रोन डिटेक्शन एंड जैमिंग का काम करेगी। काउंटर यूएवी पे सॉल्यूशन, लोटरिंग म्यूनिशन, यूएवी टेक्नोलॉजीज वगैरह पे काम करेंगे ये लोग। मेनली ये एंट्री ड्रोन है, एंड ड्रोन में ये लोग लोटरिंग म्यूनिशन वाला चीज करेंगे। कुछ लिस्टेड कंपनी जो कि इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकती है, पहला है पारस। पारस एक कंपोनेंट एंड पेलोड सप्लायर है। एक कंपोनेंट क्या? थर्मल इमेजिंग। देखो ड्रोन है तो उसको थर्मल इमेज चाहिए, रात को फोटो वगैरह लेने के लिए थर्मल इमेजिंग वगैरह चाहिए, इलेक्ट्रो ऑप्टिक एंड सेंसर्स वगैरह, पेलोड टेक्नोलॉजी। तो आप देख रहे होंगे कि पारस डिफेंस का भी ना शेयर है, आपको रिसेंटली खूब भागा है, खूब भागा है। उसका रीजन वन ऑफ द यही है, इस वजह से आपको पारस डिफेंस का शेयर खूब भागा है। आप देखोगे 960 तक पहुंच गया है। कुछ टाइम पहले तो ये 750 पे था, 960 पे पहुंच गया। उसका रीजन क्या है? दे आर इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस पार्टिकुलर थिंग। और वो क्या है? पेलोड टेक्नोलॉजी। ठीक है, थर्मल इमेजिंग सिस्टम ये लोग सप्लाई करेंगे ड्रोन वाली कंपनी को, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स वगैरह। अब चौथा कंपनी हो गया ड्रोनाचार एरियल। पर्सनली मुझे ये उतना पसंद नहीं है। कमर्शियल ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, सर्वे ड्रोन एंड सर्विसेज, ट्रेनिंग सॉल्यूशन वगैरह। तो इसका उतना बड़ा रडार नहीं है। तो यहां पे रखना कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कवर किया है मैंने लिस्टेड में, आइडिया फोर्स, जेन टेक्नोलॉजी एंड पारस कवर किया। उसके बाद कुछ कंपनी जो कि नॉन लिस्टेड है, उसमें कौन सा है? न्यू स्पेस रिसर्च। स्वार्म ड्रोन्स बनाती है। स्वार्म ड्रोन इज एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल, और इसको यहाँ पे 5 स्टार दिया जा रहा है। लेकिन ये आपको अनलिस्टेड है, इस बात पे ध्यान देना। अगर अनलिस्टेड मार्केट पे इंटरेस्टेड हो तो इनका वैल्यूएशन वगैरह चेक कर लेना और देख लेना कितने का रेवेन्यू करते हैं। दिस कैन बी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो इसके बाद एस्ट्रिया एरोस्पेस है, आईएसआर, सर्विलेंस, टैक्टिकल यूएवी वगैरह बनाती हैं, और ये भी यहाँ पे 5 स्टार होल्डर है, और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो इन सर्विलेंस एंड डिफेंस। उसके बाद होता है रैफे मिफिर। इसका क्या है? टेक्टिकल अनआर्म्ड व्हीकल एंड लॉन्ग एंड्योरेंस प्लेटफॉर्म, 4 स्टार। टाटा एंड अडानी डिफेंस, अनमैन्ड आर्म व्हीकल प्लेटफॉर्म, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, और इसको मैं 4 स्टार दूंगा। यहाँ पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड एरोस्पेस सिस्टम है। तो ये हो गए मेरे मेजर अनलिस्टेड प्लेयर्स। अनलिस्टेड प्लेयर में कौन सा है? न्यू स्पेस रिचर्ड, एस्ट्रिया एरोस्पेस। तो अगर ये इंडियन ही है, जाके देखना, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अनलिस्टेड मार्केट, तो ये शायद आपको हेल्प कर सकता है। रिसर्च कर लेना अच्छे से। तो अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डायरेक्ट टायर 1 बेनिफिशियरी कौन है, टायर 2 कौन है, टायर 3 कौन है। टायर 1 कौन हो गया? टायर 1 आपको न्यू स्पेस रिसर्च, जो कि ऑलरेडी बताया, एस्ट्रिया एरोस्पेस, एंड लिस्टेड में आपको आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी है। तो ये 3 कंपनी है जो कि आपको डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक, आइडिया फोर्स एंड एस्ट्रिया। 2 नॉन लिस्टेड है, तो लिस्टेड में सिर्फ आइडिया फोर्स बचती है। दूसरा है आपको स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम सप्लाई करने वाला, यहाँ पे आपको जेनटेक हो गया, रैफे मिफिर हो गया, टाटा एंड अदानी हो गया, प्रोवाइडर्स ऑफ क्रिटिकल सबसिस्टम एंट्री ड्रोन टेक। ठीक है,
टायर 2 क्या हुआ, जो कि क्रिटिकल सबसिस्टम सप्लाई करेगी, एंटी ड्रोन टेक प्रोवाइड करेगी। टायर 1 में वो हो गया जो कि डायरेक्टली ड्रोन बनाएंगे, उसमें आइडिया फोर्ज, एस्ट्रिया, देन आपको न्यू स्पेस रिसर्च टेक है। न्यू स्पेस कैन बी इंपॉर्टेंट, अगर आप अनलिस्टेड को ट्रैक करते हो ध्यान देना। देन उसके बाद है आपको पारस डिफेंस एंड स्पेस एंड द्रोणाचार्य एरियल। तो ये दोनों आपको कौन से हैं कंपोनेंट सप्लायर हैं, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक एंड द्रोणाचार्य। इसमें भी पारस डिफेंस मुझे इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि ऑप्टिकल सेंसिंग वाला चीज सब करती है, जो कि बड़ा सही है आज के टाइम पे। तो अब मैं क्या करता हूं ना, आपको रैंकिंग वगैरह बता देता हूं। तो रैंकिंग में मेरा नंबर 1 रैंक इज आइडिया फोर्स एंड सेकंड इज पारस डिफेंस। और जेन टेक्नोलॉजी को मैं अभी उतना प्रीफर नहीं करूंगा। पारस डिफेंस अकॉर्डिंग टू मी इज नंबर 2 एंड आइडिया फोर्स इज नंबर 1। एंड आइडिया फोर्स इज फार अहेड कंपेयर टू अदर लिस्टेड कंपेयर कंपनीज यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके कल आइडिया फोर्स खरीद लो, अपना रिसर्च करना, एनालिसिस करना, तब देखना। देखो ये कंपनी ऑल टाइम हाई पे आज के टाइम पे, सॉरी 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रही है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो देख लेना फेवरेबल है कि नहीं है, तभी कोई डिसीजन लेना। मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन दिखाता हूं। 17,000 करोड़ है कंपनी का रेवेन्यू था FY25 का सिर्फ 226 करोड़। अगर कंपनी को इसका 10, 15, 20% भी मिल जाए तो कंपनी कैन हैव क्या बोलते हैं मैसिव ऑर्डर बुक। कंपनी यूएसए में भी सप्लाई करती है, कंपनी इंडिया में भी करेगी। मान लो यहां से 20% ले ले या 15% ही समझ लो ले ले, तो 17,000 करोड़ का 20% कितना होता है, 25% कितना होता है, 4,000 करोड़। तो जो कंपनी 200 करोड़ का रेवेन्यू करती है, अगर उसको उतना करोड़ मिल जाए, चलो 10% भी मिल जाए, तो 1700 करोड़ बनता है, लगभग 5x ऑफ कैपेसिटी। और कंपनी का यूएसए में भी ठीक ठाक ऑपरेशन है। तो आइडिया फोर्स अकॉर्डिंग टू मी इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी हियर। चलो मैं इसका एक पी रेशियो कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो ये FY24 में कंपनी ने Q4 FY26 में, सॉरी Q4 FY26 में कंपनी ने लगभग 13.86 का ईपीएस दिया है। इस वक्त का ध्यान देना, 13.86। अगर कंपनी सेम रन रेट पे सिर्फ चले तो कंपनी का क्या हो सकता है, ये देखो। तो कंपनी का पी रेशियो, सॉरी ईपीएस लगभग 55 का बनता है। 55 का कंपनी का ईपीएस बनेगा एंड 945 का कंपनी का आपको शेयर प्राइस है। 945 डिवाइडेड बाय 55। तो कंपनी अगर सेम रेट से भी डिलीवर करे, रेवेन्यू ग्रो भी ना करे, तो भी कंपनी आपको 17 के पी पे लेवल, 17 छोड़ो 25 के पी पे भी अगर ले लो मान लो, तो कंपनी आज के टाइम पे अट्रैक्टिव डील है, वन ऑफ द बेस्ट डील है मेरे हिसाब से। ऑल्दो ये बहुत भागी हुई है, तो थोड़ा खुद का एनालिसिस कर लेना, तभी कोई डिसीजन लेना यहाँ पे आइडिया फोर्स जैसी कंपनी में। एंड ये जो ड्रोन सेक्टर का पुश है, दिस कैन बेनिफिट दिस ऑल्सो पारस डिफेंस, जेनटेक, पर मेरा चॉइस है आइडिया फोर्स एंड पारस डिफेंस। रेस्ट आपका डिसीजन है, मेरे बोलने से किसी भी कंपनी को खरीदना नहीं है। एंड या इट इज गवर्नमेंट डिपेंडेंट, तो गवर्नमेंट कभी कुछ भी कर सकती है, तो थोड़ा देख के लेना। कैश फ्लो वगैरह इशू भी हो सकता है फ्यूचर में। एंड अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, इट इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, अपना डिसीजन अपने एनालिसिस के हिसाब से लेना। आइडिया फोर्ज का फ्यूचरिस्टिक वैल्यूएशन अगर ये सेम रेट पे कंटिन्यू किए तो सस्ता ही लगता है, डिटेल वीडियो में लाऊंगा। पारस डिफेंस भी आपको यहाँ पे 90 का भले ही पी रेशियो दिख रहा है, लेकिन अगर ये कंपनी कैन ग्रो एट 70-80% का सीएजीआर, तो इट्स लुक गुड। ठीक है। और इनको रिसेंटली कोई ऑर्डर भी मिला था, और ये जो बीएल से 52 करोड़ का ऑर्डर मिला था, विच इज एक्चुअली अ गुड अचीवमेंट फॉर दिस पार्टिकुलर कंपनी। इसका भी रेवेन्यू कितना है, 477 का। तो इतना नहीं कि पारस डिफेंस भी बहुत बड़ी हो गई है, मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी बनता है दोनों कंपनी के लिए। कीप ट्रैकिंग, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। और पूरा सेक्टर समझो मेरे भाई, बस कंपनी का नाम मत देखो, इससे पैसा नहीं बनेगा लॉन्गर टर्म में। सेक्टर समझो, कंपनी का काम समझो, तब लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा। नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, ऑलवेज डू योर रिसर्च बिफोर बाइंग। और किसी और के बोलने से नहीं जाना है, अपने बोलने से खरीदना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय।